लो जी, फिर आ गए हैं बाबा इजादात। तशरीफ रखिए तारीख के अजीम तरीन मौजूद थॉमस एडिसन। क्या हाल है वेलियो, ठीक हो? नहीं सदी वेले नहीं, मैं सवेरे नाश्ता करके आया नहीं। वही यही मसरूफियत है तुम लोगों का। नाश्ता कर लिया, खारिश कर ली, बीवी ना लड़ाई कर ली, किसी की जायदाद अपने नाम कर ली। वो इस तरह का काम भी बताओ जिससे दूसरे इंसान को फायदा हो। इसमें तो सर आपका कोई सानी नहीं। सारी जिंदगी आपने इंसानियत को फायदा पहुंचाने के लिए वक्फ कर दी। वाह। और आप लोग को एक बात बताऊं कि थॉमस एडिसन साहब की 1000 से ज्यादा इजादात हैं। हम तो सिर्फ ये जो बल्ब जल रहे होते हैं उससे जानते हैं कि ये उसके मौजूद हैं जी। ये जो आज टीवी कैमरे चल रहे हैं, इब्तदाई जो मोशन पिक्चर कैमरा है वो इनकी इजाद है। फोनोग्राम जिसने ग्रामोफोन की शक्ल आगे चलकर इख्तियार की वो इनकी इजाद है। ब्यूटीफुल। छोड़ो इन चीजों को, ये तो एक लंबा लिस्ट है। 1000 से ऊपर अगर इजादात हैं जी। तो ਉਹਦੇ ਚ ताड़ी साइकिल दे कुत्ते भी आ जाएंगे। इसलिए लिस्ट की लाना जरूरी नहीं है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि दूसरों के लिए जियो, हाँ जी, कुछ ऐसा करो। देखो अपने लिए तो हर आदमी काम करता है, बिल्कुल। अपने लिए तो आदमी सोचता रहता है, जी। अपने फायदे का तो हर आदमी चाहता है। हाँ, दूसरों को किस चीज से फायदा होगा, दूसरों के लिए क्या चीज जो है वो सहूलत देगी, जी, असल ये इंसानियत है। बिल्कुल सही। तो सारी जिंदगी यही क्या है, इजादात ही करता रहो। वो ऐसा भी नहीं है जो आजकल लोग कहते हैं कि मैं को बड़ा काम करता अगर मेरा भी कोई बड़ा होता। नो, नॉट एट ऑल। आप हैरान होंगे सुन के, हम 8 बहन भाई थे। अच्छा, वैसे तो कहते हैं ना बच्चे 2 ही अच्छे तो मुझे भी लगता है 2 ही अच्छे होने ने। तो अल्लाह का शुक्र है उस जोड़े च मैं भी आया हूँ। अच्छा जी, मैं आज सोच रहा था कि हमारे यहाँ महंगी बिजली, महंगे पेट्रोल की वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। जी। लेकिन इस परेशानी का हम कोई इलाज नहीं ढूंढते हैं, बल्कि हुकूमत को या गालम गलोच करते रहते हैं कि बिजली महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, जी। महंगाई इससे बढ़ गई है। हाँ जी, दुनिया ने इसके बरक्स किया है, यानी दुनिया ने इस पर तहकीक की, उस पर रिसर्च की। अच्छा। और आज देखें कि हमारे यहाँ जो गाड़ियां हैं, दुनिया अगर पेट्रोल से, अगर उनको था कि पेट्रोल महंगा है, फॉसिल फ्यूल महंगा है, उन्होंने हाइब्रिड गाड़ी इजाद की। हाइब्रिड गाड़ी के बाद इलेक्ट्रिक पर चलने वाली गाड़ी इजाद की, और अब तो ये हो गया है कि हाइड्रोजन पर चलने के हवाले से उस पर रिसर्च की जा रही है। इसी तरीके से हम अगर बिजली की बात करें, अब बल्ब को ले लें। जी, अब बल्ब जो है वो पहले आप देखें कि ज्यादा वॉट के बल्ब होते थे, लेकिन अब बल्ब ज्यादा रोशन भी है और 2 वॉट के ऊपर, यानी जो एलईडी बल्ब है वो कितनी कम बिजली लेता है, लेकिन आपको उसमें रोशनी जो है वो ज्यादा से ज्यादा उसमें आपको मिलती है। हाँ दूसरी तरफ आप देखें कि दुनिया ने सस्ती बिजली की तरफ रुख किया, यानी किस तरह से सस्ती बिजली बनाई जा सकती है। यानी तेल से पहले बिजली को बनाया जाता था, उसके बाद पन बिजली, फिर आप ये देखें कि जो विंड एनर्जी है, हवा से बिजली, और उसके बाद सोलर एनर्जी की तरफ दुनिया चली गई है कि जनाब सोलर पैनल लगते हैं और वो आपकी सस्ती बिजली में उसका शुमार होता है। लेकिन हमने ऐसी कोई तहकीक नहीं की, मां सवाए तनकीद करने के, गालम गलोच करने के। अच्छा, यही वजह है कि आज मुझे थॉमस एडिसन बहुत याद आ रहा था। उसकी वजह यह है कि उन्हें बाबा इजादात कहा जाता है और 1000 से ज्यादा उनकी इजादात हैं। कितना बड़ा एहसान है दुनिया पर उनका। लो जी, फिर आ गए हैं बाबा इजादात। तशरीफ रखिए तारीख के अजीम तरीन मौजूद थॉमस एडिसन। क्या हाल है वेलियो, ठीक हो? नहीं सदी वेले नहीं, मैं सवेरे नाश्ता करके आया नहीं। वही यही मसरूफियत है तुम लोगों का। नाश्ता कर लिया, खारिश कर ली, बीवी ना लड़ाई कर ली, किसी की जायदाद अपने नाम कर ली। वो इस तरह का काम भी बताओ जिससे दूसरे इंसान को फायदा हो। इसमें तो सर आपका कोई सानी नहीं। सारी जिंदगी आपने इंसानियत को फायदा पहुंचाने के लिए वक्फ कर दी। वाह। और आप लोग को एक बात बताऊं कि थॉमस एडिसन साहब की 1000 से ज्यादा इजादात हैं। हम तो सिर्फ ये जो
बल्ब जल रहे होते हैं, उससे जानते हैं कि ये उसके मौजूद हैं। जी। ये जो आज टीवी कैमरे चल रहे हैं, इब्तदाई जो मोशन पिक्चर कैमरा है वो इनकी इजाद है। अरे वाह, फोनोग्राम जिसने ग्रामोफोन की शक्ल आगे चलकर इख्तियार की वो इनकी इजाद है। ब्यूटीफुल। छोड़ो इन चीजों को, ये तो एक लंबा लिस्ट है। 1000 से ऊपर अगर इजादात हैं जी। तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ साइकिल ਦੇ कुत्ते भी आ जाएंगे। इसलिए लिस्ट की लाना जरूरी नहीं है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि दूसरों के लिए जियो, हाँ जी, कुछ ऐसा करो। देखो अपने लिए तो हर आदमी काम करता है, बिल्कुल, अपने लिए तो आदमी सोचता रहता है, अपने फायदे का तो हर आदमी चाहता है। हाँ, दूसरों को किस चीज से फायदा होगा, दूसरों के लिए क्या चीज जो है वो सहूलत देगी, जी, असल ये इंसानियत है। बिल्कुल सही, तो सारी जिंदगी यही क्या है, इजादात ही करता रहूं। वो ऐसा भी नहीं है जो आजकल लोग कहते हैं कि मैं को बड़ा काम करता अगर मेरा भी को बड़ा होता। नो, नॉट एट ऑल। आप हैरान होंगे सुन के, हम 8 बहन भाई थे। अच्छा, वैसे तो कहते हैं ना बच्चे 2 ही अच्छे हैं। तो मुझे भी लगता है 8 2 ही अच्छे होने ने। वो अल्लाह का शुक्र है उस जोड़े च मैं भी आया हूँ। तो 8 बहन भाई थे, बड़ा गुर्बत था। तो मैंने 12 साल की उम्र में, जिसे आप 12 इयर्स कहते हैं, जी जी, मैंने रेलगाड़ी में बुक्स बेचना शुरू किया। ये जो आपके बसों में नहीं बेचता था, जंतरी बेचता या किससे बेचता, इस तरह का बुक्स बेचना शुरू किया। बच्चों का बुक्स, दूसरा बुक्स बेचना शुरू किया रेलगाड़ी के अंदर। वेरी नाइस। और फिर उधर डब्बे में बैठ के मैं सोचता रहता था कि क्या चीज बनाऊं और किस तरह बनाऊं। उस खाली डब्बे को मैंने अपना लेबॉर्टरी बना लिया। तो मसला ये है कि सोच क्या है आपकी, जो सोच होगी आप खुद उसका पीछे जाएंगे। सही, तो मेरा सोच ही यही था कि मैंने कुछ ना कुछ करना है और ऐसा करना है जिससे सबको फायदा हो। क्या सिर्फ अपने करेले गोश्त ही नहीं पकाने, दूसरों को भी उससे फायदा हो बहुत जी, और हर एक को फायदा हो। इस तरह का काम सोचता रहता था। एडिसन साहब, फायदा तो आपने इंसान को ऐसा पहुंचाया है कि आपके इंतकाल के 100 साल बाद भी आज इंसान उन तमाम चीजों से फायदा उठा रहा है। और आपको एक बात बताऊं कि सिनेमा मशीन जिसके जरिए आज हम सिनेमा में फिल्म देखते हैं, ये जो आप फिल्म देखने जाते हो मौला जट, और घर आते आते सिर्फ मौले की तारीफें कर रहे होते हो। ये अगर मैं मशीन ना बनाता तो मौले ने गली गली जाके तानू एक्टिंग वहानी।